दुनिया में बहुत सारे ऐसे बॉर्डर हैं जिसमें कि डिस्प्यूट चल रहा है। रशिया यूक्रेन का मुद्दा भी है, लैंड बॉर्डर को ही लेकर है। ओके, और ज़्यादा ज़मीन रशिया को चाहिए, यूक्रेन को भी चाहिए। ठीक है, ये दोनों में लड़ाई लैंड बॉर्डर के वजह से हो रही है। मतलब जो भी देश के बीच में लड़ाई होती है ना, वो लैंड बॉर्डर के वजह से ही होती है। सब कोई को और ज़्यादा ज़मीन चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज़मीन रहेगा उतना नेचुरल रिसोर्स मिलेगा, जितना नेचुरल रिसोर्स मिलेगा उतना तुम्हारा प्रॉब्लम जो है वो कम होगा, क्योंकि उसको बेच के पैसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है? और भी कुछ कुछ रीज़न होते हैं, जैसे कि कल्चर भी होता है कि मेरा कल्चर इस जगह से ज़्यादा मेल खाता है तो वो मेरा जगह है। रिलीजन होता है कि मेरा ये जो रिलीजन है वो उसके साथ मिल रहा है तो वो जो जगह है वो मेरा है। अब भारत की अगर बात करें तो भारत का ये बॉर्डर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है किस बात को लेकर? कश्मीर को लेकर, कि कश्मीर मेरा है कि तेरा है। चीन और भारत के बीच में ये जगह को लेकर चल रहा है। वो बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो अक्षय चीन है वो तो मेरा है, मेरा लद्दाख लेह भी है, ठीक है, उसके बाद फिर मेरा अरुणाचल प्रदेश भी है, उसको सब चाहिए। ओके, पर टॉपिक आज का हम लोग का वो नहीं है। टॉपिक तो है हमारा कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि ये जगह जो है वो मेरा है, ये जगह जो है मेरा है। इंडिया बांग्लादेश से भी इंडिया का प्रॉब्लम था लैंड बॉर्डर को लेकर। भारत का श्रीलंका से भी आइलैंड को लेकर है। कच्छा तेवु नाम का एक आइलैंड है, उसको भारत ने कुछ साल पहले 1970 के दशक में श्रीलंका को दान में दे दिया था, और अब भारत बोल रहा है कि नहीं वो वापस दो मेरा है। तो उसके ऊपर भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो हर जगह लैंड का डिस्प्यूट है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है। नेपाल और भारत के बीच में भी चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, भारत के अंदर थोड़ा सा ध्यान देते हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि 9 बिग बॉर्डर डिस्प्यूट विद इन इंडिया। हालांकि हम लोग 9 नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। और ये इसलिए हम लोग समझना चाह रहे हैं क्योंकि अभी 5 मेघालयन विलेजर, 5 मेघालय के विलेजर जो हैं वर अमॉन्ग 6 पीपल किल्ड इन ए क्लैश। समझ में आ रहा है? 5 लोग मेघालय से जो थे वो मारे गए। टोटल 6 लोग मारे गए। कब? 22 नवंबर को। और ये जो है वो झड़प हुआ मॉब के बीच में, और पुलिस ऑफ असम जो थे और फॉरेस्ट गार्ड जो असम के थे। मतलब कि ध्यान से समझो कि मेघालय में एक मॉब है। मॉब समझते हो? ग्रुप ऑफ पीपल विथ आर्म्ड, मतलब कि बंदूक बंदूक लेके संगठन है मेघालय का। वो क्या कर रहा था? एलिज्ड है। एलिज्ड मतलब कि आरोप लगाया जा रहा है कि ये मॉब जो है वो टिम्बर की तस्करी कर रहे थे, लकड़ियों का तस्करी कर रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो ऐसे करने के दौरान कंटिंजेंट ऑफ पुलिस जो थी, मतलब कि आसाम की जो पुलिस थी और आसाम के जो फॉरेस्ट गार्ड थे, उन लोगों ने फायरिंग कर दी और उसमें 5 मेघालय के विलेजर जो हैं वो मारे गए। अब इसमें ये भी क्लेम उठ रहा है वो तो अपने ही जगह में थे, वो तो आसाम में थे ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, कौन किसका जगह है ये पता ही नहीं है। क्लियर डिमार्केशन है कि ये इसका है, लेकिन फिर भी वहां डिस्प्यूट है क्योंकि दूसरा पार्टी बोल रहा है कि नहीं ये मेरा जगह है। तो यही सारे पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहला जो डिस्प्यूटेड रीजन आता है ना वो असम का आता है। असम 1947 में एक राज्य बनता है, और जब ये राज्य बनता है ना तो जितने सारे भी और तुम ये 6 राज्यों देख रहे हो ना, यहाँ पर तुम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये जो 6 है ना वो असम का एक हिस्सा रहते हैं। और फिर धीरे धीरे ये क्या होते हैं, अलग अलग स्टेटहुड पाते जाते हैं। सबसे पहले 1962 या 63 में नागालैंड जो है वो अलग होता है आसाम से। लेकिन नागालैंड संतुष्ट नहीं रहता है जो उन्हें मिलता है। नागालैंड बोलता है कि मेरा और भी बहुत सारा रीजन है, जैसे ये वाला जो रीजन है ना इसको कहते हैं चाचर रीजन, CACHAR। चाचर रीजन जो है वो क्या है, नागालैंड का पार्ट है। उसके साथ साथ आसाम में और भी बहुत सारे ऐसे पॉकेट हैं जहां पर नागा पॉपुलेशन रहते हैं, नागा लोग रहते हैं, ठीक ना। तो बोल रहा है कि मुझे वो सब दो। असम बोल रहा है हम नहीं देंगे। तो पहला तो ये समझ में आया कि नागालैंड के साथ दिक्कत चल रही है। दूसरा चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ। दिक्कत अभी मेघालय के साथ हुआ है, उसके ऊपर भी आते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश जब अलग हुआ तो उसने भी बोला ना कि देखो यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं। कौन कौन ट्राइबल रहते हैं? यहाँ पर मोनपा रहते हैं, डाफला रहते हैं, अबोर, मिशी, निशी, नागा, ये सारे रहते हैं। पूरे अरुणाचल प्रदेश के जो ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर पहाड़ हैं। कौन कौन पहाड़ हैं? और हर एक पहाड़ वहाँ के जनजातियों के नाम पर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मोनपा, डाफला, अबोर, मिशी, निशी, नागा, ये सारे लोग रहते हैं,
ठीक है, और इन्हीं के नाम पर क्या है, ये सारे पहाड़ हैं। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश बोला कि ठीक है तुम लोग पहाड़ तो हमको दे दिया, लेकिन असम का जो जमीन वाला रीजन था ना, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा ज्योग्राफी में कि एक समतल जमीन होता है जिसको प्लेन कहते हैं, उसके बाद फिर हिली एरियाज होते हैं, माउंटेनियस रीजन होते हैं। तो आपने माउंटेनियस रीजन तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर के जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे ना, ट्राइबल चीफ समझते हो, कबीले के सरदार, उनका ये जगह भी था। मतलब कि जो तलहट्टी है इन पहाड़ों का, वहां पर जो फॉरेस्टेड एरिया है, जो जंगली इलाका है, वो जो जगह है वो भी ट्राइबल चीफ का हुआ करता था। वो भी किसका हुआ करता था, कबीले का सरदार का हुआ करता था। तो ये सारे रीजन जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश को मिलने चाहिए। तो इसके ऊपर कमेटी भी बना, कमेटी भी बोला कि नहीं ठीक है अरुणाचल प्रदेश को मिलना चाहिए, दे दो अरुणाचल प्रदेश को। असम क्या बोला कि रुको हम बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम ऐसा मुद्दा फंसाएंगे कि उसके बाद फिर कभी नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है वो पेंडिंग है। समझ में आया तुम लोगों को ये बात? नागालैंड का क्वेश्चन समझ में आया? नागालैंड बोल रहा था कि जो नागा डोमिनियन रीजन है वो हमको दे दो। अरुणाचल प्रदेश बोल रहा था कि ट्राइबल चीफ का हिस्सा है कुछ कुछ तुम्हारे पास, वो हमें दे दो। अब आते हैं हम लोग मेघालय में। मेघालय सबसे, देखो मेघालय यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पूरा रीजन है ना, वो टोटल 733 किलोमीटर का रीजन है। कितना का है? 733 किलोमीटर का। और जानते हो 12 पॉइंट पर डिस्प्यूट है, 12 पॉइंट पर डिस्प्यूट है। अब यहाँ पर 3 पहाड़ मैंने बताया था, गारो, खासी, जयंतिया, और असम में एक पहाड़ है कार्बी एंगलोंग। समझ में आ रहा है? फिर से बता रहे हैं, इसका नाम है गारो, इसका नाम है बीच वाला का खासी, और इसका है जयंतिया। जयंतिया। तो मेघालय का कहना है ना कि ये कार्बी एंगलोंग का जो रीजन है, जब ब्रिटिश का समय था और जितने सारे भी सर्वे हुए हैं, चाहे वो 1872 का सर्वे है, चाहे 1878 का है या 1929 का है, मतलब जो भी है वो सारा ये बताते हैं कि जो यूनाइटेड जयंतिया का रीजन ये सारा था। तो हम लोग उसको मानेंगे और असम एक काम करो, ये सारा जगह तुम हमें दे दो। असम बोल रहा है कि ब्रिटिश एरा का बात हम काहे मानेंगे, वो जो हुआ सो हुआ, उससे हमको क्या लेना देना है, ब्रिटिश का बात नहीं मानेंगे, ये सब मेरा ही है, मेरा ही रहेगा। और इसी पॉइंट के ऊपर कंटेंशन है। हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो साफ साफ कह चुके हैं कि हम कुछ नहीं देने वाले हैं। लेकिन क्या हो रहा है, मेघालय और आसाम के लोगों की मौत हो रही है ना इसके वजह से, ये बात तो समझना पड़ेगा ना। तो इस पॉइंट के ऊपर अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल में बैठक कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं चौथा, मणिपुर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, त्रिपुरा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिजोरम, मिजोरम का रीजन ये है, मिजोरम के साथ दिक्कत है। मिजोरम बोल रहा है ना कि ये जो 3 यहाँ पर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे हैं, चाहे वो यहाँ पर वही रीजन है, चाचर रीजन। ठीक है, पहले पूरा मिजोरम का नाम था लुशई हिल। ओके, और उसमें जितना अभी रीजन है उसके साथ साथ असम के ये जो पार्ट का रीजन है ना वो भी आता है, तो वो भी चाहिए मिजोरम को। तो यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। अब हम लोग थोड़ा सा चल रहे हैं इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हट करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का रीजन में। यहाँ एक परवानो नाम का गांव है या फिर परवानो नाम का जगह है जो कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। ज्यादा जानने की जरूरत उतना है नहीं इसके बारे में, क्योंकि कुछ होने वाला है नहीं। तो आते हैं एक और मुद्दा जो कि अभी ट्विटर के ऊपर लड़ाई चालू थी, ठीक है, और वो है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। महाराष्ट्र और कर्नाटका लड़ने के लिए तैयार है इस जगह के लिए। और ये कौन सा जगह है, ये है तुम्हारे देवेंद्र फडणवीस, ये कर्नाटका के मिनिस्टर हैं। इन दोनों के बीच में बातें स्टार्ट हो गई ट्विटर के ऊपर। एक बोल रहा है कि बेलगांव जो है ना वो मेरा है, और कर्नाटक वाला बोल रहे हैं वो तो मेरा है ही, क्योंकि अभी जो है बेलगांव जो रीजन है, यू कैन सी आउट हियर, बेलगांव को दे दिया गया है किसके अंदर, कर्नाटका के अंदर। लेकिन महाराष्ट्र वाले बोलते हैं बेलगांव हमारा है, क्योंकि बेलगांव जो है वहां पर मराठी पीपल भी रहते हैं। अब बिहार क्लेम करने लगे कि नहीं, यहाँ पर जो पलामू में और गढ़वा में जो लोग रहते हैं उनका जो कल्चर है वो ज्यादा किससे मिलता है, बिहार से मिलता है, तो दे दो पलामू गढ़वा बिहार को। तो इस तरह का पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ पर है। लीव इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर को तो छोड़ो, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर फाइटिंग फॉर देयर बॉर्डर रीजन। बॉर्डर के लिए लड़ाई हो रही है, क्लेमिंग इट्स आवर लैंड नॉट योर्स, मेरा जमीन है तुम्हारा नहीं है। एज ओल्ड बॉर्डर इशू इरप्टेड अगेन, बहुत साल से चलते हुए आ रहा है ना, 1956 से चलते हुए आ रहा है ये मुद्दा। ओके,
और फिर से ये इरप्ट हो गया है। तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन समझो कि कहाँ कहाँ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। एक और डिस्प्यूट हम लोग बार बार बात करते हैं, वो है रिवर डिस्प्यूट, क्योंकि रिवर डिस्प्यूट हमेशा आता है। मैंने पढ़ाया भी तुम लोगों को बहुत बार है कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में रिवर डिस्प्यूट है, जो यहाँ से कर्नाटका से निकलती है कावेरी नदी, वो जाके तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाती है, और इसके पानी को लेकर ये जो बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं वो मार काट तक कर देते हैं। एक इशारा का देरी है, तैयार रहते हैं कि लड़ेंगे। तो जो डिस्प्यूट है लैंड का, वाटर का डिस्प्यूट, ठीक ना, ये सारे डिस्प्यूट जो हैं वो लड़ाई करवा सकते हैं, लोगों का मौत का कारण बन सकते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है संतोष। संतोष करो। वो गाना सुने हो? अंत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखा। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि संतोष करना चाहिए।